खजुराहो के मंदिरों की श्रृंखला में पिछली बार मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक आकृतियाँ मिलती हैं जिसमें कि पशु का शरीर किसी और का होता है और मुख किसी और का। तो यहाँ चलते हुए जो गाइड हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये एक सिंबॉलिकल होती हैं मूर्तियाँ, जिसका कि एक बहुत ही सूक्ष्म अर्थ होता है। वे हमारे साथी हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि ये मूर्तियाँ क्यों बनाई जाती थीं। इनका नाम है श्री बिहारी लाल पटेल जी। और बिहारी लाल जी, आप बताएं कि वो ये जो मूर्तियाँ हम देखते हैं इनका क्या अर्थ है इसको बनाने का? ये केवल मात्र जानवर, काल्पनिक जानवर है, लेकिन कई लोग जब दूसरे इसको देखते हैं तो लगता है जैसे कोई ड्रैगन टाइप का आपको लगता है, लेकिन प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक दिखाया गया है। इसमें मात्र अंतर ये है कि ये जो जानवर दिखाया गया है वो सिंबल ऑफ डिज़ायर, एक इच्छा रूपी जानवर को दिखाया गया है। उसमें एक आदमी उस जानवर से लड़ते हुए आपको दिखाई देगा जो नीचे बैठा हुआ है, और सेकंड वेरी मुख के पास बैठा हुआ है। तो जो नीचे वाला आदमी उस जानवर को मार रहा है वो ये कर रहा है कि वो अपनी इच्छाओं को मार रहा है, और दूसरी वाले की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि इच्छाएं उसे मार रही हैं। तो दिखाया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है और संयम करना है, वरना इच्छाएं हमारी एक समय आएगा वो पत्थर का कारण बनेगी। इसलिए जो है ना, ये केवल प्रतीकात्मक जानवर है जो आपको खजुराहो के हर मंदिर पर मिलेगा, हर मंदिर के 2 या 10 कदम पर मिलेगा आपको ये। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये सिंबॉलिकल इसलिए भी हैं कि यहाँ मैथुन की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, और ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताने का प्रयास किया गया है कि वासना आपके सिर पर हावी नहीं होनी चाहिए। जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पथ हैं वो तो ठीक है, लेकिन सबका एक संयम होना चाहिए, सबका एक वो होना चाहिए, मॉडरेशन। तो ये जानवर जो प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, जिसमें कि कहा कि ये मार रहा है, अपनी ही इच्छाओं को मार रहा है, दमन कर रहा है, तो ये उसका अर्थ बहुत समीचीन है और बहुत ही सुंदर है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मंदिर जो ये होते हैं, या जो यहाँ जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण होती हैं, वे सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं कि वे कलाकृति हैं, उनका बहुत ही सूक्ष्म भाव संदेश होता है। वे सब जीवन के विविध भाव पक्ष से संबद्ध होती हैं, और कुछ न कुछ उनका एक मैसेज होता है जो सोसाइटी को देना होता है। खजुराहो के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहले 1000 वर्ष पहले छोटे छोटे छात्र रहा करते थे, और जब वे अपनी युवावस्था को अटेन करते थे, उसके बाद उन्हें जीवन के विविध धर्मों से परिचित कराने के लिए इन मंदिरों के बाहर रखा जाता था, और फिर वहाँ से ये भाव दृश्य देख करके परिचित होते थे और जीवन में आगे बढ़ते थे। तो ये बहुत ही सिंबॉलिकल, बहुत ही प्रतीकात्मक मंदिर हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन और उसके धर्म से है। इसलिए ये सभी मंदिर अति विशिष्ट हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यह भाव यात्रा चलती रहेगी, आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वीडियो सब्सक्राइब करें चैनल को और देखें, और उसमें जो बेल जो आइकन होता है उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।